डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्ज़ाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बजट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि बजट होता क्या है। बजट हमारे देश का एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम सोर्सेज। इसे प्रेजेंट किया जाता है फर्स्ट डे ऑफ फरवरी को बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेजेंटली, हु इज़ निर्मला सीतारमन। इसे प्रिपेयर करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री। बजट को एक फाइनेंस बिल और अप्रोप्रिएशन बिल के रूप में लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है और जब ये वहाँ से पास हो जाता है, ये लागू हो जाता है 1 अप्रैल से, विच इज़ द स्टार्टिंग डेट ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल ईयर। लेट्स टॉक अबाउट बजट ऑफ दिस ईयर, दैट इज 2022-23। हर साल बजट में कुछ नया होता है। इस साल ऐसा फील हुआ है कि बजट का जो फिलॉसफी है वही बदल गई है। इस साल जब बजट पेश किया तो ऑपोजिशन ने बहुत कम इंटरप्ट किया। ऑपोजिशन के जो मुद्दे रहते हैं, दे आर लाइक, अगर कुछ फ्रीबीज आ रहे हैं बजट में या नियर बाय जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ पॉलिसीज आ रही हैं तो ऑपोजिशन डायरेक्टली उस पर अटैक करती है। इस बार गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वोट कैच करने के लिए इस बार बजट में मनरेगा, फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, इस प्रकार की कोई बात ही नहीं हुई, तो अपोजिशन को कोई पॉइंट नहीं मिला बजट पे अटैक करने के लिए, सो दे डिक्लेयर्ड इट टू बी एंटी पुअर। बट नाउ लेट्स सी व्हाट द बजट इज ऑल अबाउट। सबसे पहले बजट का अमाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ 39.45 लाख करोड़। इसे आप याद रखने के लिए ध्यान में रखिए, 40 लाख करोड़ का बजट आया है। तो ये जो बजट है, इतना ही पैसा आता है, इतना ही आपको खर्च करना है। आता कहाँ कहाँ से है? टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड कैपिटल रेवेन्यू। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आएगा नेट टैक्स से, विच विल बी 49%। उसके बाद कैपिटल रिसीट्स विल बी 44% एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू विल बी 6.8%। वही एक्सपेंडिचर जहाँ पे होने वाला है, दे विल बी स्कीम एक्सपेंडिचर, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स रहती है, एंड ट्रांसफर, एस्टैब्लिशमेंट एंड अदर्स। तो सबसे ज़्यादा होगा ट्रांसफर्स पे, विच विल बी अप्रॉक्सीमेटली 59%, एंड देन इट विल बी ऑन स्कीम्स विच विल बी अप्रॉक्स 41%। गोइंग फॉरवर्ड, इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर को लास्ट ईयर से 35% इंक्रीज कर दिया गया है, एंड दैट टू एट द कॉस्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर विल बी मोर देन रिसीट्स ऑफ द बजट, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज बेसिकली एक्सपेंडिचर ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जीडीपी का 4.1% होगा, जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट बढ़ करके 6.9% हो जाएगा इन द फाइनेंशियल ईयर 23। बट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू कीप दिस मच फिस्कल डेफिसिट, टू कीप दिस मच एक्सपेंडिचर फॉर ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। हमारे देश की आज़ादी को 75 साल हो गए हैं। 25 सालों में 100 साल हो जाएंगे। उन आने वाले 25 सालों को अमृत काल कहा गया है, और ये बजट दिस ले द फाउंडेशन एंड ब्लूप्रिंट ऑफ दैट अमृत काल। दिस बजट इज मॉडर्न, फोकस ऑन सेल्फ रिलायंट, पीपल फ्रेंडली एंड प्रोग्रेसिव। इसके 4 पिलर्स हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मीन्स सबका विकास, productivity enhancement means better returns on the same level of expenditure, energy transition from non-renewable to renewable sources, and climate action. Let's see the key points of the budget. इस बजट में गति शक्ति प्लान्स के बारे में बताया गया है। This plan is about infrastructure development in the economy. Then inclusive development means सबका विकास, means development of each and every sector of the economy. Productivity enhancement, as I already told you, better returns with the same investment. Sunrise opportunities. सनराइज इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो कि रिलेटिवली न्यू होती हैं, ग्रोइंग फास्ट, एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन द फ्यूचर. दे इंक्लूड अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, सो गवर्नमेंट इज गोइंग टू फोकस ऑन दीज सनराइज अपॉर्चुनिटीज. Then energy transition, again shifting from the fossil based system of energy to renewable energy sources. Climate action for reduction of greenhouse gas emission, integration of climate changes in the national policies, and then financing of the investments through banks and financial institutions. बजट आते ही सबसे पहले लोगों को चिंता हो जाती है उनकी डिस्पोजेबल इनकम यानी आफ्टर टैक्स इनकम कितनी होने वाली है, टैक्स बढ़ाया गया है या कम किया गया है। उसी प्रकार है मदर्स को चिंता रहती है कि जो ग्रोसरी के आइटम्स हैं, जो किचन का सामान है, वो महंगा हो रहा है या सस्ता हो रहा है। इट इज़ ऑलवेज सीन चीप कुछ नहीं होता है, या तो रेट सेम रहती है या इंक्रीज होती है। लास्ट 2 ईयर से टैक्सेस बिल्कुल भी नहीं बढ़ाए गए हैं बिकॉज गवर्नमेंट इज सीइंग द हार्डशिप्स पीपल आर फेसिंग ड्यू टू पेंडेमिक। कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई हैं टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। इसे इन्फेंट इंडस्ट्री प्रोटेक्शन भी कहते हैं। टू प्रमोट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, टू प्रमोट आत्मनिर्भर भारत।
तो जो बेसिक डेली यूज़ का सामान चाइना से इंपोर्ट होता था उन पे गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है ताकि लोग इंडिजिनसली प्रोड्यूस आइटम्स को खरीदें। बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी आपने सुना होगा रिसेंटली। गवर्नमेंट ने इससे रिसीव होने वाली किसी भी प्रकार इनकम पे 30% टैक्स लगा दिया है प्लस 1% टैक्स ऑन द ट्रांजैक्शन। एंड द गुड थिंग इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन करेंसी रूपी को डिजिटाइज करने जा रही है। बट द डिफरेंस इज क्रिप्टो करेंसी इज नॉट बैक्ड बाय सेंट्रल बैंक इशुएंस व्हाइल द डिजिटल रूपी विल बी बैक्ड बाय द RBI। स्टार्टअप्स को पहले 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए टैक्स बेनिफिट्स मिलते थे, अब उनको 4 साल के लिए मिलेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स से रिलेटेड जो भी इनकम होगी वो टैक्स होगी एट द रेट ऑफ 15%। नेक्स्ट इज रेल बजट। 2017 से पहले रेल बजट अलग हुआ करता था और यूनियन बजट अलग हुआ करता था, बट पिछले 6 सालों से इनको मर्ज कर दिया गया है। तो रेलवेज के लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट इज वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कंसेप्ट। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कंसेप्ट को पॉपुलराइज किया जाएगा टू हेल्प लोकल बिजनेसेस लाइक माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एंड सप्लाई चेन्स। इट इज जस्ट लाइक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। जो स्टेशन जिस डिस्ट्रिक्ट में है या जिस भी स्टेट में है वहाँ के किसी भी एक प्रोडक्ट को स्टेशन पे शोकेस किया जाएगा, उसके USP बताए जाएंगे, उसको पॉपुलराइज किया जाएगा सो दैट पीपल कम टू नो अबाउट दैट प्रोडक्ट एंड दिस इज विद एन इंटेंशन ऑफ सपोर्टिंग फॉर द लोकल। 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन लाई जाएंगी विच आर हाईली एफिशिएंट एंड विल गिव बेटर फैसिलिटीज। केरला में जो सिल्वर लाइन रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट लाया जा रहा है वंदे भारत ट्रेन को उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में भी आप समझ सकते हैं। इसके साथ ही रेल नेटवर्क का 2000 किलोमीटर एरिया विल बी ब्रॉट अंडर द इंडिजिनस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी कवच विच इज फॉर सेफ्टी एंड कैपेसिटी ऑगमेंटेशन। डिजिटाइजेशन। इस बजट में गवर्नमेंट ने डिजिटाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, हर सेक्टर को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले जाने का प्रयास किया है। सो स्टार्टिंग पॉइंट इज डिजिटल बैंकिंग। शेड्यूल कमर्शियल बैंक 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स ला रहे हैं इन द 75 डिस्ट्रिक्ट्स so that people can access them from anywhere anytime. Another thing is RBI is going to issue digital rupee using blockchain and other technologies by the starting of 2022-23. This will give boost to digital economy and we'll be having our own public digital currency. Focus on health. Government has planned a national digital health ecosystem. जो भी health providers हैं, health facilities हैं, health receivers हैं, उन सब की digital registries होंगी. They all will be given a unique health identity card and they can avail their facilities from anywhere. बहुत बार पेशेंट्स की रिपोर्ट्स मिसप्लेस हो जाती हैं, वो कैरी नहीं कर पाते हैं। इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए डिजिटल रजिस्ट्रीज को प्रमोट किया गया है। Then government has also realized that due to pandemic, people are suffering from mental health issues. So for mental health counseling, they are running a national tele-mental health program. It is going to be a TV program. So people of all ages will have a better access to the quality mental health counseling. Then education. इस फील्ड में गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया है कि कोविड की वजह से, पैंडमिक की वजह से एक लर्निंग गैप आ गया है ड्यू टू स्कूल क्लोजर। सो गवर्नमेंट ने ई-विद्या प्रोग्राम लॉन्च किया है, डिजिटल यूनिवर्सिटी ओपन करने का सोचा है टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री एजुकेशन। देयर विल बी अगेन 1 क्लास 1 TV चैनल प्रोग्राम, मीन्स हर क्लास के लिए एक TV चैनल प्रोग्राम रहेगा। पहले सिर्फ 12 TV चैनल्स थे एंड नाउ दे विल बी 200 TV चैनल्स। ये हर लैंग्वेज में होंगे ताकि सभी रीजन्स के बच्चे TV देख करके अपनी क्लास की पढ़ाई पूरी कर सकें। स्किल डेवलपमेंट के लिए भी एक देश स्टैक पोर्टल होगा जिसके थ्रू सिटीजन्स विल बी स्किल्ड, रीस्किल्ड, अपस्किल्ड थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग। एग्रीकल्चर के फील्ड में भी गवर्नमेंट ने यही डिसाइड किया है, 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर, मीन्स पूरी कंट्री में जितने भी फार्म्स हैं, फार्मलैंड्स हैं, जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड डेटा है उस सबको डिजिटाइज किया जाएगा थ्रू ए यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड दोज डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स विल बी एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। That was all about sector-wise classification of the data. Now let's see some miscellaneous information. हर साल बजट का पोर्शन स्टेट्स में डिवाइड होता है। सबसे ज़्यादा मिलता है उत्तर प्रदेश को और इस बार 2nd नंबर पे है महाराष्ट्र। गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो प्लान टू डेवलप वाइब्रेंट विलेजेस अलॉन्ग द बॉर्डर लाइक इन उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड लद्दाख। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉर्डर मूवमेंट होती है, तो नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने वाइब्रेंट विलेजेस को बनाने का सोचा है। यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस हमेशा रहेगी और यहाँ के लोकल लोगों को भी थोड़ा बहुत ट्रेन किया जाएगा। आजकल ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ आने लगा है, लाइक इन एग्रीकल्चर, रेलवे सिक्योरिटी, टू फाइंड आउट कोविड हॉटस्पॉट्स, टू डिलीवर कोविड वैक्सीन्स। सो गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड टू प्रमोट ड्रोन्स थ्रू ड्रोन शक्ति एंड ड्रोन एज अ सर्विस प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भी पिछले बजट के मुकाबले 11% हाई फंड्स मिले हैं एंड दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू गो टू द डिफेंस सेक्टर एंड डिफेंस सेक्टर का भी 70% जो रिक्वायरमेंट्स हैं दोज विल बी मीट थ्रू द डोमेस्टिक कंपनीज टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन डिफेंस स्पेस। दैट इज अगेन अ सपोर्ट फॉर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आत्मनिर्भर भारत।
हिली एरियाज पे नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्वतमाला को लॉन्च किया जाएगा थ्रू PPP, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, so that you can go from one hill to another through a ropeway easily. रिसेंटली मैंने सुना है धर्मशाला से मैक्लोडगंज के बीच में एक रोपवे डेवलप किया गया है, जिसकी वजह से आप वो 1 घंटे का डिस्टेंस सिर्फ 11 मिनट में पूरा कर सकते हैं. Then the most important Gati Shakti plan of the government. It is a massive infrastructure development program that will use engines of growth, that is roads, railways, mass transport. इन सभी modes of transport को seamless बनाया जाएगा and they will be given multimodal connectivity. Under this plan, 25,000 km of national highways will be built and new cargo terminals will be launched for multimodal logistics. 5G spectrum का भी auction होगा in the coming time. As far as foreign sector is concerned, government has decided to give development assistance to Afghanistan, India's neighborhood countries, Africa and Latin America. Last part is financial inclusion, which is a very important part. Government wants to include all sectors of the society in their development plan. Government सभी को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है, सभी को कोर बैंकिंग सिस्टम में लाना चाहती है. So what they have decided is जो 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हैं उनको 100% कोर बैंकिंग सिस्टम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा थ्रू नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATMs एंड ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स एंड बैंक अकाउंट्स. तो जिन लोग के अकाउंट्स पोस्ट ऑफिस में हैं, इट इज़ लाइक नाउ सेम एज इफ दे आर इन बैंक अकाउंट्स. यहाँ मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बता देती हूँ, बिकॉज बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं. इकोनॉमिक सर्वे को 31 जनवरी को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स प्रेजेंट करता है टू बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया. ये सर्वे इंडिया और डिफरेंट सेक्टर्स की ग्रोथ रेट बताता है फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर. इस साल की प्रोजेक्शन है इंडिया 9.2%, एग्रीकल्चर 3.9%, इंडस्ट्री 11.8% एंड सर्विस सेक्टर 8.2%. बजट और ग्रोथ रेट दोनों डायरेक्टली रिलेटेड होती है. जितना ज़्यादा बजट का एक्सपेंडिचर होता है उतनी ही एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट होती है ऑफ द कंट्री. बट अगर फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा है, मीन्स एक्सपेंडिचर इज़ वेरी मच हायर देन द रेवेन्यू, इट मीन्स इन्फ्लेशन इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी हाई. मतलब महंगाई की दर भी बढ़ेगी. बट उस पर काबू पाना और उसे कंट्रोल करना RBI का काम है. RBI इन्फ्लेशन को कंटेन करने की कोशिश करता है टू अ रेट ऑफ 4% थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी. तो ये बजट के मुख्य की पॉइंट्स हैं जो आप लोग को पता होने चाहिए, जो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. सो कीप रिवाइजिंग दैम, कीप लर्निंग दैम. दैट इज़ द एंड. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.